देखिए जो बाइडेन आ गए और हम लगातार ये दिखा रहे हैं। देखिए मृदुल, जो बाइडेन का इंतजार था और मैंने कहा था जो सबसे आखिरी में राष्ट्राध्यक्ष होंगे प्रोटोकॉल के मुताबिक वो जो बाइडेन होंगे। जो बाइडेन आ चुके हैं, सभी की निगाहें जो बाइडेन पर थी। याद होगा कल जब प्रधानमंत्री के साथ 50 मिनट तक बायलैटरल टॉक हुई थी तो भी उन्होंने किस तरह से कहा था कि मैं बहुत खुश हूं। प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि सिर्फ और सिर्फ बात दो देशों की नहीं है बल्कि सबको कैसे उस परस्पर सहभागिता के तहत आगे बढ़ाना है उसका जिक्र किया गया था। तो यानी कि आप समझिए कि वो जो संबंधों को प्रगाढ़ तरीके से सिर्फ दो देश नहीं पूरी दुनिया को हम साथ में लेकर के चलने का जो मकसद है समृद्ध होने का हमें दिखाई दे रही है। जो बाइडेन जैसे ही पहुंचे थे द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उन्होंने चंद्रयान की बधाई दी थी और बताया था कि G20 का ये समिट है ये बहुत ही शानदार तरीके से आयोजित किया गया है। ये जो बाइडेन का कहना था द्विपक्षीय वार्ता के दौरान और वही तस्वीर हमें देखने को मिल रही है। जैसे ही वो भारत मंडपम आए हैं, काला चश्मा लगा रखा है, लेकिन हाँ उस बॉडी लैंग्वेज को अगर आप देखें तो उन्हें भी अच्छा लग रहा है भारत आके। श्वेता, और देखिए भारत मंडपम जो है वो भी अपने आप में बहुत तरीके से बता रहा है। देखिए भारत जिन बातों को कहता है वो उसको आत्मसात भी करता है। ये तमाम चीजें विदेशों में नहीं देखने को मिलती हैं, जिसमें हम बात करते हैं आध्यात्म की, आस्था की, संस्कृति की, परंपरा की, और यही तमाम चीजें आपको याद है मृदुल वहां अमेरिका में भी देखने को मिलती हैं। जब योग दिवस पर प्रधानमंत्री अमेरिका में थे तो एक बड़ा संदेश क्या दिया गया था अमेरिका की उस धरती से कि भारत की संस्कृति कैसे आगे बढ़ती है। देखिए तस्वीरें आप लगातार ये आप देखिए जरा, एक एक तस्वीर का वर्णन यहाँ पर करना जरूरी है। अपने काले चश्मे को उतारते हुए जैसे जो बाइडेन आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत के लिए तैयार हैं। और जो ये प्रांगण है ये देखिए आप, तमाम जो झंडे लगे हुए हैं देशों के उसको पार करते हुए जो बाइडेन आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और यही नेतृत्व है, यही नेतृत्व आगे बढ़ाएगा और भारत को बताएगा कि कैसे जाना है। लेकिन अमेरिका साझेदार बहुत महत्वपूर्ण है और विश्व की 20 महाशक्तियां यहां पर जुटने वाली हैं। प्रधानमंत्री अब कैसे स्वागत करेंगे यही देखना होगा। श्वेता, बिल्कुल, और ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। देखिए जो बाइडेन आगे बढ़ रहे हैं, जो बाइडेन का स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं जो बाइडेन है मंच पर पहुंच चुके हैं और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं अब वो उनका स्वागत करने जा रहे हैं। हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं। हिमानी हमारे साथ मौजूद है। हिमानी, ओवर टू यू। बिल्कुल, जिस तरह से तस्वीरें श्वेता और मृदुल यहाँ पर दिखा रहे थे, वाकई में इन्हीं तस्वीरों का सभी को इंतजार था और साथ ही साथ अब वो तमाम कार्रवाई यहाँ पर शुरू होगी क्योंकि जिस तरह से प्रोटोकॉल और तमाम चीजों का जिक्र करते हुए मृदुल आप और श्वेता तस्वीरें दिखा रही थी, वो मेहमान भी अब वहां पर पहुंच चुके हैं जो बाइडेन, और साथ ही साथ कई तमाम वो एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो भी यहाँ पर आ जाती है। उसमें से एक इंपॉर्टेंट बात यह भी कि यूएनएससी में भारत की परमानेंट सदस्यता की बात, जिसमें अमेरिका अभी तक अपने पत्ते खोलते नहीं रहा था, लेकिन अब वो उसकी वकालत करते हुए, उसकी पैरवी करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन वहीं चीन हमेशा से अड़ंगा लगाता है, रशिया का उस पर क्या रुख रहता है ये भी देखने वाली बात। बिल्कुल, और हिमानी मैं इस पर बात करूं, आप अभी कुछ देर पहले जिक्र कर रही थी जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अगवानी कर रहे हैं तमाम मेहमानों की। जो बाइडेन जब वहां पर पहुंचे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ उनके आगे बढ़कर गर्मजोशी से उनकी अगवानी करते हैं, जो बाइडेन पीछे जो समय चक्र बनाया गया है उसके बारे में जानकारी लेते हैं, उसके बारे में वो पूछते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे पूरी तरीके से समझाते हैं क्योंकि भारतीय संस्कृति जो है वो कितनी अपने आप में वृद्ध है, अपने आप में कितनी भरी पूरी है, ये पूरी दुनिया जानती है। क्योंकि ये जो अलग अलग रंग है भारतीय संस्कृति के, इस तरीके की जो छटा पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलती है और जो बाइडेन उसे समझने की कोशिश करते हैं और उसे समझाते भी हैं। और पीछे वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का जो स्लोगन G20 के इस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की तरफ से पूरे विश्व को दिया गया है, ये एक बड़ा मैसेज है। ये G20 को सिर्फ 20 देशों तक या फिर उन तमाम मेहमान देशों तक नहीं समेटता है, वो पूरी अर्थ की बात करते हैं, वो सभी देशों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की बात करते हैं और G20 को और मजबूती का कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म देने का जो है जिक्र हिमानी वो करते हुए नजर आते हैं। निश्चित रूप से, और जिस तरह से आपने यहाँ पर बताया भी, यूं तो जो भी तमाम मेहमान जिनको नहीं है उस बारे में जानकारी वो एक अलग बात है, लेकिन ये जो अभी तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही है ये बहुत अहम तस्वीरें हैं। ये पिछले 77 सालों में किस तरह से अमेरिका और भारत के दरअसल रिश्ते रहे हैं उसको भी दर्शाते हैं। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वही सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस जो हैं वो इस वक्त यहां पर पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आप देखिए लगातार, क्योंकि जो राष्ट्राध्यक्ष हैं कल वो लगातार भारतीय धरती पर उनके पहुंचने का सिलसिला जारी था और आज सुबह ही जो क्राउन प्रिंस हैं सलमान वो आज यहां पर हैं, इस वक्त पहुंचे। मानी, और ये देखिए ये तस्वीरें भी बेहद खास हो जाती है और जाहिर सी बात है कि ये तस्वीरें जो हैं वो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को नहीं अच्छी लग रही होगी। मोहम्मद बिन सलमान का यहाँ पर होना, क्राउन प्रिंस का यहाँ पर होना जो हमेशा उनके साथ खड़ा हुआ नजर आता था, लेकिन आज अगर वो भारत में है और इस तरह की तस्वीरें निकलकर अगर सामने आ रही है तो जाहिर सी बात है कि ये एक बड़ा मैसेज इस मंच से G20 के मंच, बिल्कुल G20 के मंच से बड़ा मैसेज तमाम राष्ट्रों के जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और जैसा कुछ देर पहले जिक्र हम यहाँ पर कर रहे थे
2/3 से ज्यादा आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले, 75% से ज्यादा ट्रेड के ऊपर अगर ओवरऑल हम यहां पर बात करते हैं, वो तमाम राष्ट्राध्यक्ष इस वक्त एक मंच पर पहुंच चुके हैं भारत मंडपम में। और इस वक्त आप देख रहे हैं सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं सलमान, वो इस वक्त यहां पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी भी अगवानी यहां पर की है। जो बाइडेन की तस्वीर आप कुछ देर पहले यहां पर देख रहे थे, तो सभी जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो किस तरीके से जो तमाम डेलीगेट्स हैं वो यहां पर लगातार पहुंच रहे हैं। हमारे जो दो सहयोगी हैं सृष्टि और सलोनी, वो भी इस वक्त हॉल में मौजूद हैं। सृष्टि, सलोनी, क्या तस्वीर है आपके पास? बिल्कुल, देखिए तस्वीरें सुमित जो आप लगातार दिखा रहे हैं वही हम भी सलोनी यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो तमाम खास मेहमान पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात, बाइडेन जिनका इंतजार यहाँ किया जा रहा था, उनको कोनार्क व्हील के बारे में वो समझाते हुए यहाँ नजर आए थे। प्रधानमंत्री समझा रहे थे, अपनी जो संस्कृति है उससे तारुफ करा रहे थे। और अभी क्राउन प्रिंस का जिक्र हिमानी और सुमित कर रहे थे, तो ये भी बता दें दर्शकों को कि क्राउन प्रिंस इस बैठक के बाद यहाँ भारत का राजकीय दौरा करने वाले हैं। वो वापस नहीं जाने वाले हैं। बैठक के बाद 11 तारीख से उनका राजकीय दौरा भी शुरू होगा। बिल्कुल, और तमाम स्टूडियो में हमारे खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं समीर जी, उनका हम रुख कर लेते हैं और भी मेहमानों का हम रुख करेंगे। समीर जी, जो तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, 9:30 बजे से हमारे तमाम खास मेहमान वो पहुंच चुके हैं। G20 के जो सदस्य हैं उनके पहुंचने का सिलसिला यहां जारी है। यानी कि अब वो समय आ चुका है जिसका इंतजार किया जा रहा था कि उन मुद्दों को लेकर, वैश्विक मुद्दों को लेकर बातचीत, यहां उन चुनौतियों को लेकर बातचीत कुछ ही देर के बाद भी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं वो सबको रिसीव कर रहे हैं। और मुझे लगा है कुछ ही क्षणों के अंदर बैठक शुरू होने वाली है। इस 2 दिवसीय बैठक के अंदर मुझे लग रहा है आज 2 दिन में 10 से ज़्यादा मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें रूस और यूक्रेन को लेकर जो खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुआ है उसको लेकर चर्चा होगी, जलवायु परिवर्तन पर चर्चा होगी, क्रिप्टो करेंसी पर चर्चा होगी। और इसके अलावा मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि इस बार सबसे बड़ी चर्चा मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी मिनट्स को लेकर करने वाले हैं, मोटे खाद्यान्न को लेकर करने वाले हैं। क्योंकि जिस हिसाब से रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद गेहूं की सप्लाई आपूर्ति बाधित हुई है और उसके लिए पानी भी बहुत ज़्यादा लगता है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने जिस हिसाब से मोटे अनाज को लेकर लगातार वर्ल्ड लीडर्स को मैसेज दिया है और भारत के अंदर भी जिस हिसाब से उन्होंने इस पर फोकस किया है, तो मुझे लग रहा है कि इस दृष्टिकोण से भी इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिनट्स को लेकर भी बात करेंगे। उस दिशा में भी सब देश को तैयार करेंगे कि अब दूसरे अल्टरनेटिव्स की ओर भी बढ़ना चाहिए। इसके अलावा मुझे लगा है कि और महत्वपूर्ण मुद्दे भी है जिसके ऊपर चर्चा होगी। चाइना ने जिस हिसाब से दूसरे गरीब देशों को लोन देकर जिस हिसाब से कर्ज के जाल में फंसाया, उसमें विश्व वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है, इस पर चर्चा होगी। और मैं आज एक बात बताना चाहता हूं कि आज ही वर्ल्ड बैंक ने एक अपनी दस्तावेज जारी किया और यह कहा है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत ने पिछले 5 साल में इतना काम कर लिया जो 50 साल में नहीं हो सकता था। तो मुझे लग रहा है कि आज भारत की बहुत ज़्यादा सराहना वर्ल्ड बैंक ने की है डिजिटल के क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदम को लेके। तो ये एक भारत के लिए एक अच्छी खबर है कि वर्ल्ड बैंक ने आज ही दस्तावेज जारी करते हुए भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत तारीफ की है और भारत को शुभकामनाएं दी है भविष्य में आगे बढ़ने के लिए। तो मुझे लग रहा है डिजिटल क्षेत्र में भी काफ़ी चर्चाएँ होंगी। रूस यूक्रेन वॉर को लेकर भी इस बार काफ़ी चर्चा होने वाली है, क्योंकि लास्ट टाइम जब बाली में हुआ था उस समय भी यह एक वहाँ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया था रूस के खिलाफ युद्ध करने के लिए। तो मुझे लग रहा है इस बार भी युद्ध से रशिया से शांति की अपील की जाएगी और जो कल घोषणा पत्र होगा उसमें इस बात का समीर जी राजनीतिक तौर पर बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि किस तरह से विश्व पटल पर भारत और मजबूत हो रहा है। हमारे साथ और भी बेमान है, रिटायर्ड कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब मेरे साथ जो डिफेंस एक्सपर्ट है, मेजर जनरल वीके दत्ता और मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब इस वक्त स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हैं। सिन्हा सर, अब आपके पास में आऊंगी। जब चाइना के प्राइम मिनिस्टर पहुंचे तो प्रधानमंत्री ने उनका वेलकम तो किया, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सबका वेलकम किया और उनके चेहरे पर रिएक्शन था, वैसा रिएक्शन नहीं देखने को मिला। ये बता दिया प्रधानमंत्री ने अपने हाव भाव से, आइए स्वागत है आपका, लेकिन अगर आप हमें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो जवाब देना भारत जानता है आपको। देखिए, बॉडी लैंग्वेज एक ऐसा चीज़ है जो आपको दिखाता है कि आप सचमुच में लिप कुछ और कर सकता है, शब्दों से आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज सब कुछ डिस्क्लोज कर देता है। तो जो स्टिफ बॉडी लैंग्वेज था चाइना के प्रधानमंत्री की तरफ, ये साफ संदेश है, वी डोंट लाइक यू, वी डोंट ट्रस्ट यू, हम आप पर ट्रस्ट नहीं करते, विश्वास नहीं करते, सिंपल एज दैट। जब ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका में प्रेसिडेंट जी बात करना चाहते थे मोदी जी के लेके कि आप ट्रेड पे बात करते हैं, कॉमर्स पे बात करते हैं, मोदी जी ने कहा नहीं टाइम नहीं है अपने पास। तो चलते चलते बात हुई, तो हाँ चलते बात हुई। मोदी जी ने कहा पहले बॉर्डर पे शांति कायम कीजिए। जैसे पाकिस्तान को क्या संदेश दिया है, टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर, यही संदेश चीन को है। बॉर्डर पे शांति, हमारे रिश्तों में शांति, शांत करना है, आगे बढ़ना है तो बॉर्डर को पहले ठीक करो, पहले तो LAC को तो डिफाइन करो, इंटर IB तो डिफाइन करो,
शुरुआत तो यहाँ से होनी चाहिए। तो सवाल है कि हम देखिए, किसी का डीएनए नहीं बदलता है, चरित्र नहीं बदलता है। 16 साल की उम्र में या किसी देश के 20 साल 30 साल की उम्र में जो उसका डीएनए बन जाता है तो वो उसका नहीं बदल सकता है। मेरा पूर्ण विश्वास है, मैं सांप पे विश्वास करूंगा लेकिन चीन और पाकिस्तान पे विश्वास नहीं करूंगा। सांप पे विश्वास करूंगा, इन दोनों पे नहीं विश्वास करूंगा। बिल्कुल, देखिए सर, आप कह रहे हैं किसी का डीएनए नहीं बदला जा सकता, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन डीएनए तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन उसको कैसे हम एक कोशिश के तहत आगे बढ़ा सकते हैं कि भाई ठीक है, आप जैसे हैं फिर वैसे रहिए और दुनिया में अलग थलग पड़े रहिए। ये भी एक बहुत बड़ा संदेश G20 के जरिए जा रहा है चीन को। मैं एक बात यहाँ पर समझना चाहती हूँ, मेजर जनरल वीके दत्ता सर, सबसे अहम देखिए, हम बहुत बड़ा एक आयोजन G20 के जरिए कर रहे हैं, दुनिया को एक बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं, लेकिन भारत हमेशा ये कोशिश करता रहा है कि UNSC में स्थायी सदस्यता मिल जाए, जिसमें चीन हमेशा अड़ंगा लगाता रहा है। वो विषय भी इस बार G20 का विषय रहने वाला है। आपको लगता है उस कदम, उस पहल पे G20 के जरिए हमें एक बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी? देखिए, ऐसा है कि G20 के माध्यम से आज हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को ये जाहिर किया है कि हिंदुस्तान एक ग्लोबल लीडर है, ऐसी क्षमता रखता है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन क्षमता है हमारे अंदर कि आज तक सारे वर्ल्ड लीडर बोल रहे हैं जिस प्रकार हिंदुस्तान ने G20 का आयोजन किया है, आज तक किसी भी मुल्क ने, जो पहले G20 का प्रेसिडेंसी कर चुके हैं, किसी ने नहीं किया। इंडिया ने उसका एक रूपरेखा ही बदल दिया है। इसके साथ साथ में हिंदुस्तान ने ये भी पूरे दुनिया को दिखाया है कि हम एक ग्लोबल साउथ के लीडर की तरह निकल के आए हैं। जो गरीब मुल्क हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल साउथ, जो थोड़े डेवलपिंग हैं या पिछड़े हुए मुल्क हैं, उनको हमने साथ में लिया है, उनको हम मेज़बानी दे रहे हैं, उनको हम गाइड करेंगे, उनकी हम मदद करेंगे, टेक्नोलॉजिकल गाइडेंस एंड जो भी हमारी क्षमता है, और उनको हम तरक्की करवाएंगे। तो G20 के साथ और जो डेवलप्ड मुल्क हैं उनके साथ तो हमने अपना रुतबा दिखाई दिया है, और साथ में हम इसी के माध्यम से पूरे ग्लोबल साउथ का लीडरशिप, हमने उसका मेंटल हमारे हाथ में आ गया है। और ये दो चीज़ें होने के बाद, और जो हमारी और क्षमताएं हैं, हमारी जो डिफेंस की कैपेबिलिटीज़ हैं, हमारी स्पेस के अंदर जो हमारा जो हमने तरक्की करी है, पूरी दुनिया ने देखा है। तो अगर आप स्पेस में देखें तो आप वो उन मुल्कों में आगे हैं जिन्होंने ये जो बैरियर है, जिसको बोलते हैं, जो बैरियर ऑफ स्पेस को क्रॉस किया है, और क्रॉस करने के बाद हमने वो अचीव किया है जो और किसी मुल्क ने अभी तक मून पे नहीं किया। साउथ पोल पे आप लैंड हो गए। उसमें से जो नतीजा निकलेगा, जो जानकारी हासिल होंगी, वो शेयर करी जाएंगी पूरी दुनिया के साथ। तो ये चीज़ें देखते हुए जो बाइडेन साहब ने भी कल मुबारकबाद दी है प्रधानमंत्री को। वीके दत्ता यहाँ पर कह रहे हैं। मैं एक बार जरा मेजर जनरल एसपी सिन्हा का मैं रुख करना चाहूंगी। देखिए सर, बार बार मैं ये कह रही हूँ कि डिप्लोमेसी में नो परमानेंट फ्रेंड, नो परमानेंट एनिमी। अल्टीमेटली हमें क्या मिलता है, हमारा सिद्ध हित होता है कि नहीं होता है, ये देखने वाली यहाँ पर बात है। तो क्या आपको लगता है कि यूएनएससी में भारत की परमानेंट सदस्यता की यहाँ पर उस सीट पर यहाँ पर बात होगी? क्या वीजा को लेकर जो दिक्कतें आती है, क्या उस पर यहाँ पर बात होगी कि किस तरह से? क्योंकि देखिए यूएनएससी की सदस्यता की जहां तक बात करें, चीन जो है वो अड़ंगा लगाता रहा है। अमेरिका अभी तक अपने पत्ते नहीं खोलता था, लेकिन अब पैरवी करता नजर आ रहा है क्योंकि उसको भारत की जरूरत है। क्या रशा का रुख रहता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट होगा। तो ये वो तमाम चीजें हैं जिस पर नजर रहेगी भारत की। हिमानी, मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रेज करने जा रहा हूं। ये यूनाइटेड नेशंस को यूनाइटेड नेशंस कहा जाता है, क्या सचमुच में यूनाइटेड है? कुछ लोगों ने पावर कैप्चर कर रखा है, कुछ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी के चेयर में बैठे हुए हैं। बाकी देशों का, हिंदुस्तान एक शक्तिशाली देश बन गया है, विश्व का 5वां आर्थिक व्यवस्था है, हमारी बेस्ट मिलिट्री है, बेस्ट वॉरियर्स हम लोग हैं। हम लोग अभी इकोनॉमिक फील्ड में कितना, डिजिटल फील्ड में हमने कितनी अच्छी उपलब्धियां की हैं। तो सवाल होता है कि ऐसा बड़ा देश, हमने कोरोना में लोगों को वैक्सीन दिया है, हमने गरीब देशों को राशन दिया है, तो ऐसा देश यूएनएससी का मेंबर ना हो? मेरा ख्याल है हमको सुझाव देना चाहिए कि यूएनएससी के पूरा जनरल असेंबली में वोटिंग हो, क्योंकि हम 5 देश पे डिपेंड करेंगे तो उनका हित छुपा है, वो हमें लंगी बाड़ देंगे। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आप यूएनएससी में जितने सदस्य हैं सबसे वोटिंग करवा लीजिए कि हिंदुस्तान को यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनना चाहिए या नहीं। हैंड्स डाउन हम लोग जीतेंगे। साउथ अफ्रीका के देश, जो मोदी जी ने जो मास्टर स्ट्रोक अभी खेला है, वो मास्टर स्ट्रोक साउथ अफ्रीका 54 देश
अब हमारे हितैषी बन जाएंगे, क्योंकि हम उस बिल्कुल सर, जिस तरीके से आप लगातार यहाँ बात कर रहे हैं यूएनएससी की सदस्यता को लेकर कि जाहिर है कि हम जिस तरीके से बढ़ चढ़कर आगे बढ़ते हैं सलोनी, और भी तमाम खास मेहमान यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सवाल बिल्कुल, हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं, उनसे मेरा सवाल है, डिफेंस के क्षेत्र में हम कह रहे हैं कि भारत अमेरिका के साथ साझेदारी आगे बढ़ाएगा, इससे चीन को भी दिक्कत होने वाली। जब हम कहते हैं कि अमेरिका हमारा साझेदार ऑर्डिनेंस फैक्ट्री या सेमीकंडक्टर्स में होने वाला है, तो इससे भी दिक्कत होगी। ग्लोबल